तो बड़ा सवाल यह है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना हार जाएगा, क्योंकि इसका बाकायदा जिक्र आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। 4 मरीजों पर इसका टेस्ट हुआ है, एक तरह से ट्रायल हुआ है और उससे अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे फायदा होगा। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान कुरुक्षेत्र में आगे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े। नरोत्तम मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आज आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या बात हुई, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ? 4-5 विषय मैंने माननीय डॉक्टर साहब हर्षवर्धन जी को दिए थे। उनमें से 2 मेन थे। एक तो प्लाज्मा थेरेपी के तहत मध्य प्रदेश के अंदर इलाज करना चाहते हैं अरविंदो चिकित्सालय के डॉक्टर भंडारी है और जेडीबी कह रहे थे, तो दोनों को अनुमति दे दें और मध्य प्रदेश में इस नई थेरेपी से इलाज हो जाने दें। उन्होंने कहा है कि ICMR की गाइडलाइन के तहत जो भी मेल कर देगा उसको अनुमति माने वो और इलाज प्रारंभ करे। तो इस तरह से आज से प्लाज्मा थेरेपी के तहत मध्य प्रदेश में इलाज करने का फ्रीडम मिला है। दूसरा, मैंने उनसे कहा था कि हमको जांच की किट हम स्टोर करना चाहते हैं, जिससे अगर कहीं एकदम करना पड़े तो एकदम भी कर ले, तो ऑटो किट उपलब्ध कराएं। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि कल वो हमें ऑटो किट के लिए निर्देश दे देंगे। नरोत्तम मिश्रा साहब, इंदौर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा केसेस जो हैं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहीं बढ़ रहे हैं, यानी 915 संक्रमित मरीज हैं, 52 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इस पर कैसे काबू पाया जाएगा, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय। निश्चित रूप से चिंता की बात है, पर एक प्रसन्नता की बात भी है कि अब पेशेंट ठीक होने बिना भी प्रारंभ हो गए हैं। नए केस मिल रहे हैं, ये सच है, लेकिन ठीक हो रहे हैं, ये भी सच है। और तीसरी प्रसन्नता की बात एक ये भी है कि डेथ रेट जो था मध्य प्रदेश के अंदर वो आधे से भी कम रह गया है। जहां 10% का प्रारंभ हुआ था वो 4.8 पे आ गया डेथ रेट। अगर हमने इसी तरह से और संसाधन और चिंता करी तो आप ये तय मान के चलिए कि डेथ हम कम से कम पे ले आएंगे, 1-2% पर ही ले आके खड़ी कर देंगे। हमारे यहां मध्य प्रदेश के अंदर हमने 548 कंटोनमेंट एरिया घोषित किए थे। इस कंटोनमेंट एरिया जो 548 थे, इसमें 26 लाख की आबादी मध्य प्रदेश में हमारी चिन्हित हुई थी। इस 26 लाख आबादी में से 25 लाख आबादी का हमने सर्वे कर लिया। 1 लाख की आबादी बची है, उसका एक आध दिन में सर्वे हो जाएगा। इन 26 लाख में से 15,471 लोग संक्रमित कोरोना के अलावा पाए गए जी। जो जुकाम खांसी सर्दी तो थी पर कोरोना नहीं था, तो उनका भी फर्स्ट एड इलाज करके स्वस्थ घोषित उन्हें कर दिया गया। अब अगर नया कंट्रोलमेंट एरिया अगर कोई बनेगा भी तो हम उसको ताकत से रोक करके इलाज कर पाएंगे। ये बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। एक ये भी है कि कोई नया जिला मध्य प्रदेश में अभी नहीं मिला है कोरोना का, ये भी प्रसन्नता की बात है। जो मिले थे जिले, जहां 1, 2, 4, 6 थे, इन 4 जिलों को छोड़ दें अपन, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन को, तो बाकी 1-1, 2-2 केस थे जो कि सुधार की ओर बढ़े और कई जिले मुक्त भी हो गए। कई जिले, आधे जिले तो ऐसे थे जहां मिला ही नहीं था कोई केस। ये मध्य प्रदेश का अधिकांश इलाका ऐसा था कि जहां पर आधे से अधिक इलाका ऐसा था जहां कोई कोरोना का केस ही नहीं था। एक इलाका ही है जहां पे लोग मिले थे। मिश्रा साहब, ये बताइए कि जमात के जो मरीज ठीक हुए हैं, क्या उनसे आप संपर्क में हैं? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की अगर बात हो रही है तो वो खुशी खुशी देंगे, इस बारे में कोई उनसे बातचीत हुई है? अभी तो अनुमति मिली है, अनुमति आएगी कल तक। आप इतना तेज चैनल हो गया कि अभी बात कहां से करें, अनुमति आने दें, उस दिशा में भी बात करेंगे और बढ़ेंगे। जमात के लोग हों या अन्य लोग हों, हम सबका सहयोग मानेंगे
पर ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि फैला तो जमात के कारण ही है इंदौर के अंदर। जी नरोत्तम मिश्रा साहब, 170 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया। अकेले मैं इंदौर शहर की बात करूं और 11 लाख आबादी का सर्वेक्षण भी कर लिया है, 600 टीमों ने मिलकर यह किया है। तो उस बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि उससे आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे पूरा जो सर्विलांस है वो सही तरीके से हो रहा है यहां पर? निश्चित रूप से लग रहा है, जो आपको लग रहा है वो मुझे भी लग रहा है जी। और मैं एक प्रार्थना ये भी करना चाहूंगा एनडीटीवी के माध्यम से कि ये बीमारी सपोर्टिंग बीमारी में ज्यादा नुकसान कर देती है। जैसे हमारे यहाँ कल जो मौत हुई उसको डेंगू था, कोरोना हुआ और मर गया। इसके पहले जो बीमारी वाला था उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और ये हुआ और मर गया। अकेला कोरोना मार नहीं पा रहा किसी को मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे पास में इतने अच्छे इलाज हैं। दूसरा, 65 साल 60 साल से ऊपर के लोग प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। जो नौजवान है उसको ये प्रभावित ज्यादा नहीं कर पा रहा है। जिसकी विल पावर अच्छी, रेजिस्टेंस क्षमता अच्छी है, इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा है, वो इससे लड़ने में सक्षम पाता है अपने आप को। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि ये कोरोना में जो पेशेंट है बेचारा वो डिप्रेशन में चला जाता है देख देख के टीवी को। दूसरा पक्ष हालांकि आप दिखा रहे हैं पर दूसरा पक्ष भी आना चाहिए सभी चैनलों में कि भाई ठीक भी हो रहे हैं लोग, बच भी रहे हैं लोग। कोरोना हो गया मतलब यही नहीं है कि हम मर ही जाएंगे हम। बिल्कुल सर, इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि वो जो अच्छा पहलू है जाना चाहिए, वो आपके माध्यम से इंडिया टीवी पर आए दर्शक आपको सुनेंगे। वो अच्छी खबर हम आप ही से जानना चाह रहे हैं सर। नहीं सुन पाया मैं आपकी बात। जी, मेरा ये कहना है कि इंडिया टीवी पर आप हैं सर, तो आपके माध्यम से दर्शक सुन पाएंगे। वो अच्छी खबर आप ही दीजिए ना। आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। अरे अभी 55 केस भोपाल से छूटने वाले हैं अभी जी। 29 केस भोपाल में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले हैं 14 दिन के बाद में। 300 के ऊपर ऐसे पेशेंट मध्य प्रदेश में हो जाएंगे जो ठीक हो गए और घर गए, स्वस्थ होके, पूर्णतः स्वस्थ होके। ये अपने आप में खुशखबरी जैसी है कि लोग लगातार रोज, परसों गए, कल गए, आज गए, लोग लगातार ठीक होके जा रहे हैं। दूसरा, डेथ रेट जो 10% थी वो 4.8% रह गई जी। मरने इसके तीसरा, मर इसके कारण से नहीं रहा है कोई कि कोरोना से मर रहा है जी। सपोर्टिंग रोग जो है, जैसे आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, कल सुना होगा, डेंगू था उसको और कोरोना हो गया। इस तरह की जो केस है। मिश्रा साहब, एक आखिरी सवाल है, छोटा सा आंसर चाहिए होगा उसमें। जैसी चीजें, अमृता जैसी चीजें। जी मिश्रा साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। रमजान आने वाला है, कितनी भी देर सवाल करो, कॉमरेड का दबाव बहुत है। जी, रमजान आने वाला है तो लॉकडाउन टूट रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इसको लेकर किस तरह से तैयारी की है मध्य प्रदेश सरकार ने, जरा ये बता दीजिए। नहीं, तैयारी की तो बात ही नहीं है उसमें। अभी तो सारे जो भी धार्मिक स्थान है जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, कोई हो, अभी तो लॉकडाउन तक तो सभी स्थगित है। और लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा ये मध्य प्रदेश सरकार तय नहीं करती, ये टीम मोदी तय करती है, माननीय मोदी जी तय करते हैं। तो इसलिए टीम मोदी जो तय करेगी हम सब उसका अक्षर से पालन करेंगे। आज मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में, आज मोदी मॉडल जो कोरोना में विश्व के अंदर उभर के आया, उसको पूरे विश्व ने सराहा है। आज बड़े बड़े राजनेता मोदी जी के मॉडल को कहते हैं कि ये सही इलाज था। नरोत्तम मिश्रा साहब, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें बताई हैं, जिस तरह से आपकी सरकार वहां काम कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें लगा